Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। आज है लेक्चर नंबर 2। ये आपके बुक में नहीं दिया है आज जो लेने वाली हूँ मैं। तो आज हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्योंकि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बगैर नहीं हो सकते। तो आप पीछे जाओगे, रिकॉल करोगे, उससे अच्छा है कि ये एक लेक्चर देख लो तो आपके सारे टर्म्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वेट बाय वेट परसेंट कैसे होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे होता है, उसके बाद वॉल्यूम बाय वेट परसेंट कैसे होता है, मोल फ्रैक्शन को डिटेल में देखेंगे हम, वैसे तो देख चुके 11th में। उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है एंड नॉर्मेलिटी। तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स से इनको देखेंगे, इनके फॉर्मूले देखेंगे, थोड़े से सॉल्व भी करके देखेंगे, क्योंकि आगे हमें न्यूमेरिकल को में इनको सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेक्चर नंबर 2 विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देखना है हमें। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इसके दो टाइप है। कुछ टर्म ऐसे होंगे जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगे और कुछ टर्म ऐसे होंगे जो मास रिलेटेड होंगे। जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं टेम्परेचर पे। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो ये अफेक्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये दीज आर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड है, मतलब अफेक्टेड होंगे टेम्परेचर। ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मास से ना इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो इन पे टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं होगा, ये टेम्परेचर की वजह से अफेक्टेड होगी। तो ऐसे कौन से टर्म है जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं? तो देखो एग्जाम्पल वॉल्यूम रिलेटेड टर्म का सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट बाय वॉल्यूम। तो इसे हम लिखते हैं वॉल्यूम परसेंट बाय वॉल्यूम ऐसे। दूसरा होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है वो भी इसी का। उसके बाद आता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी भी वॉल्यूम रिलेटेड है। उसके बाद आता है नॉर्मेलिटी। ये सारे टर्म आज हमें शॉर्ट में देखने। नॉर्मेलिटी, तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे क्या है, ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट परसेंट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो इनमें से ये जो तो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी एंड द मोलैरिटी। यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल होंगे मास रिलेटेड जो इंडिपेंडेंट होंगे ऑफ टेम्परेचर, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? तो सबसे पहला होगा परसेंटेज बाय वेट। तो परसेंटेज बाय वेट को ऐसे लिखा जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज। यह हमें देखना है ऐसा क्यों लिखा जाता है डिटेल में। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में फ़र्क है। तो मोलैलिटी भी क्या होगा, मास रिलेटेड होगा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, हमें पता है मोल फ्रैक्शन, 3 फॉर्मूले देखे हमने मोल फ्रैक्शन के टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। तो मोल फ्रैक्शन को भी थोड़ा सा देखेंगे हम। उसके बाद आता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। तो पीपीएम जो होता है या फिर पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, पीपीबी। तो ये जो टर्म है ये क्या है, मास रिलेटेड है। तो इनमें से ये दो टर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इनमें से ये दो टर्म क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इन्हीं टर्म को क्या करना है, देखना है, क्योंकि इनको यूज़ करना है हमें टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो चलो पहला हम देखते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। तो देखो पहली टर्म हम देख रहे हैं वेट बाय वेट परसेंट, जिसे WT बाय WT परसेंट ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये क्या है, ये एक मास रिलेटेड टर्म है। तो वेट और मास का मीनिंग क्या होता है केमिस्ट्री में, सेम ही होता है। तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज़ 5% वेट बाय वेट। अगर आपको दिया कि सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है इन वाटर, और दिया है 5%, और इसे ब्रैकेट में देते वेट बाय वेट परसेंटेज।
तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो इसका मीनिंग ये होगा कि आपका 5 ग्राम NaCl जो है कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, ग्राम में कंसिडर करना है। तो आ रहा है समझ में, 100 ग्राम। तो आपका सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो वाटर कितना होगा, 100 में से 5 को माइनस कर दोगे तो आपके वाटर का वेट कितना होगा, 95 ग्राम ऑफ वाटर होगा। तो जब भी वेट बाय वेट आएगा तो परसेंट जब दिया हुआ होगा तो एज्यूम करना है कि आपका 5 ग्राम सोल्यूट क्या होगा, 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो सोल्यूशन कैसे बनाए, सोल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से। अगर सोल्यूट 5 ग्राम है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 5 मतलब कितना होगा, 95 ग्राम इतना होगा। तो चलो इसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फार्मूला तो मैंने लिख के रखा है। फार्मूला क्या है, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास अभी कितना था, अभी का अगर हम देखें तो कितना था यहाँ पे 5। मास ऑफ द सोल्यूशन कितना था 100, और ये 100 कट जाएगा तो कितना आएगा 5%। तो इसी पे न्यूमेरिकल है। पहला प्रॉब्लम देखो, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। तो उन्होंने क्या किया है, 10 ग्राम सुक्रोज को डिजॉल्व किया है 100 ग्राम वाटर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। हमें एक फाइंड आउट करना है वेट बाय वेट परसेंट। तो देखो क्या आएगा, सुक्रोज क्या है यहाँ पे, ये सोल्यूट है, वाटर क्या है सॉल्वेंट है। कितना दिया है मास ऑफ सोल्यूट, मास और वेट का मीनिंग सेम होगा, कितना दिया है 10 दिया है। ओके, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम ऑफ वाटर में उसे डिजोल्व किया तो ये कितना है 100 प्लस कितना होगा 10 ग्राम। 100 ग्राम वाटर है और उसमें 10 ग्राम आपने क्या किया सुक्रोज को। तो सोल्यूशन का अगर हमें निकालना होगा तो कितना, मतलब गिवन में क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिया है मास ऑफ सुक्रोज दिया है, मास ऑफ सुक्रोज कितना है 10 ग्राम है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर दिया है कितना है वो 100। तो सॉल्यूशन इन दोनों से बनेगा ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इन दोनों की एडिशन होगी तो ये कितना होगा 110 ग्राम। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, क्या वैल्यू देखो, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 10 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 110 इंटू 100। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 9.09%। तो यहाँ पे कितना आया आंसर, 9.09% क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंट होगा। तो किसका, सुक्रोज का। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेट बाय वेट परसेंट। और यहाँ पे दिया है उन्होंने डेंसिटी दी है इसकी सॉल्यूशन की, कितनी दी है 1.2 ग्राम पर ml डेंसिटी प्रोवाइड की है और इतना दिया है। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल, 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml of solution, find weight by weight percent if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। तो देखो गिवन क्या क्या दिया है, सोल्यूट का मास 10 ग्राम दिया है, डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम, वॉल्यूम दिया है सोल्यूशन का कितना है 100 ml। तो सबसे पहले हमें मास निकालना पड़ेगा सोल्यूशन का, क्योंकि हमें मास चाहिए। तो मास मतलब वेट ही होता है, मास ऑफ सोल्यूशन देख रहे हम। तो मास ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो देखो यहाँ पे डेंसिटी 1.2 और मास कितना है, सॉरी वॉल्यूम कितना है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 ग्राम हो जाएगा। अभी चलो दोनों भी मिल गए हमें, तो हम निकालते हैं वेट बाय वेट परसेंट।
कितना आएगा, देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 है, सॉल्यूशन का कितना आया 120 इंटू 100। फॉर्मूला यही यूज़ करना है हमें। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 1000 डिवाइड बाय 120 होगा, तो ये आएगा 8.33%। तो कितना आया वेट बाय वेट परसेंट 8.33%। हमें पता नहीं था कि मास कितना होगा सॉल्यूशन का, तो हमने क्या किया डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो हमें सॉल्यूशन का मास मिला। तो ये सेकंड था। तो ऐसे क्या होता है वेट बाय वेट परसेंटेज को क्या किया जाता है कैलकुलेट। तो वेट बाय वेट मतलब आपका सोल्यूट वो आपको ग्राम में ही लेना है और सॉल्वेंट भी आपको ग्राम में ही लेना है और सॉल्यूशन को भी आपको ग्राम में ही कंसिडर करना है। तो वो परसेंट क्या हो जाएगा वेट बाय वेट परसेंट होगा। दूसरी टर्म हमें देखनी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसे V बाय V परसेंट भी लिखा जाता है। फॉर्मूला क्या होगा V बाय V परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। दोनों भी क्या है अभी वो दोनों का वॉल्यूम लेना है। पहले में हमने क्या लिया था दोनों का भी मास लिया था, यहाँ पे दोनों का भी वॉल्यूम लेना है। लीटर में भी हो सकता है या DM क्यूब में भी हो सकता है इंटू 100। तो यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल देखो क्या होगा HCl एक्वियस सोल्यूशन इज 7%। तो HCl का उन्होंने क्या कहा है एक्वियस सोल्यूशन कितना है 7%। तो देखो HCl एक्वियस सोल्यूशन का मीनिंग बताया। एक्वियस का मीनिंग क्या होता है लिक्विड ही होता है। एक्वियस मतलब पानी में डिजोल्व किया है। सोल्यूशन इज 7%, ब्रैकेट में लिखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा कि 7 ml जो है HCl जो होगा इज प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट होगा इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में 7 ml क्या होगा आपका HCl। तो वाटर कितना होगा एक्वियस से मतलब पानी में भी डिजोल्व किया है, तो वाटर कितना होगा 100 माइनस 7, तो 93 ml क्या होगा यहाँ पे वाटर होगा। तो आपका सोल्यूट जो है वो कितना परसेंट है सोल्यूट का 7 ml, जो सोल्यूशन सॉल्वेंट है वो कितना है 93, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सोल्यूशन बनेगा वो कितना होगा फिर 100 ml। तो ये सारे क्या होने चाहिए देखो सारे क्या है ml में है, तो ये ml क्या है वॉल्यूम होता है। तो ये हो गया वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और ये फॉर्मूला है। तो ये टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे हम, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। तीसरी जो टर्म है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे WT बाय V परसेंट भी लिखा जाता है। तो ये क्या है वेट बाय, तो यहाँ पे मास जो होगा सोल्यूट का मास लिया जाएगा वेट, और सॉल्यूशन किस में होगा वॉल्यूम में होगा, मतलब हो गया वेट बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई किया। सपोज आपको कहा गया कि शुगर सॉल्यूशन कंटेन 3%, शुगर सॉल्यूशन है कितना कंटेन है उसमें 3%, क्या है 3%, ब्रैकेट में लिखा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा आपका कि 3 ग्राम जो आपका शुगर है वो शुगर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, सॉरी 100 ml सोल्यूशन नॉट वाटर, सोल्यूशन दोनों का मिक्सचर। तो 100 ml सोल्यूशन में क्या है 3 ग्राम शुगर क्या है प्रेजेंट है, और उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो चलो एक आध न्यूमेरिकल देख लेते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें इसे यूज़ भी करना है। और शुगर सॉल्यूशन इज़ 10%, तो न्यूमेरिकल ऐसा है कि शुगर सॉल्यूशन क्या है 10% है, ब्रैकेट में लिखा भी है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, हमें क्या फाइंड आउट करना है वेट बाय वेट परसेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे प्रोवाइड क्या किया है डेंसिटी प्रोवाइड की है सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन कितनी है
1.25 ग्राम पर ml। तो इतना हमें दिया हुआ है। तो चलो जो दिया है उसमें से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखो सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है, यहाँ पे शुगर है। तो कितना दिया है, 10% है, मतलब क्या होगा 10 ग्राम होगा। हमें वॉल्यूम भी पता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे 100 ml होगा। और यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड की है, डेंसिटी पता है हमें सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी कितनी, 1.25। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन का वेट फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी कितनी है 125, वॉल्यूम कितना है 1.25 इंटू 100। तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे 125। तो 125 क्या है यहाँ पे डेंसिटी, सॉरी 125 क्या है वेट है। दूसरा हमें अभी फॉर्मूला है हमारे पास वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट पता है वेट कितना है 10 है, यहाँ पे डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ये कितना आया है 125 इंटू 100। तो मल्टीप्लाई करो 1000 डिवाइड बाय 125, तो ये आंसर आपको मिलेगा 8.0%। तो वेट बाय वेट परसेंट कितना होगा इसका 8% होगा। तो ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है। अगर डेंसिटी पता है तो डेंसिटी से हम सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड न्यूमेरिकल देखो क्या दिया है, थोड़ा सा उल्टा देखते हैं। अ शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट। अभी वेट बाय वेट परसेंट दिया है। फाइंड वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। डेंसिटी प्रोवाइडेड 1.2 ग्राम पर ml। तो चलो हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वेट ऑफ सोल्यूट है। सोल्यूट कौन है, यहाँ पे शुगर है। कितना दिया है उसका 10% है, मतलब 10 ग्राम हो गया। उसके बाद यहाँ पे वेट बाय वेट है, मतलब दोनों का वेट होगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास कितना है 100 ग्राम। ओके, उसके साथ साथ हमारे पास क्या है डेंसिटी है। डेंसिटी कितनी है 1.2। तो डेंसिटी को यूज़ करके हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास और वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। तो ये 100 डिवाइड बाय 1.2, इसे ऐसे रहने दिया तो भी चलेगा। 100 डिवाइड बाय 1.2, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 100 डिवाइड बाय 1.2, या फिर इसे सॉल्व कर लो, ये 83.33 ml हो जाएगा। तो उसके बाद देखो हमारा फॉर्मूला का क्या है, वेट बाय वॉल्यूम का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 डिवाइड बाय 1.2। ऐसे यूज़ किया तो भी चलता है, इनटू क्या हो जाएगा 100 होगा। ओके, तो ये 100 इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 1.2, तो ये कितना होगा 12%। तो क्या होगा 12%। तो वेट बाय वेट परसेंट कितना आया 12% आया। तो ऐसे क्या है हम कर सकते हैं, अगर डेंसिटी पता है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम। तो उसे हम थोड़ा सा यूज़ करके हम क्या है, अगर हमें वेट बाय वॉल्यूम पता है तो वेट बाय वेट भी फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट जो है हमें देखना है मोल फ्रैक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हमें मोल फ्रैक्शन को बहुत यूज़ करना है, यह आपको समझ में आना ही चाहिए। इसे डिनोट किया जाता है जीटा से, इसका सिंबल है, या फिर ईटा से। तो मोस्टली हमारे बुक में इसे जीटा से एक से कैपिटल एक से डिनोट किया है। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी को कोई यूनिट नहीं होता है, समझ लो पहले। तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट हम देखेंगे दो सॉल्यूशन का मिक्सचर अगर होगा तो सॉल्यूशंस ऑफ A प्लस B
अगर A प्लस B का मिक्सचर है तो कैसे आएगा मोल फ्रैक्शन। तो सपोज़ आपके पास एक टैंक है, ओके। इस टैंक में आपको सॉल्यूशन को आपने सेपरेट किया, तो इस टैंक में आपका B सॉल्यूशन भी है और A सॉल्यूशन भी है। तो A के आपके कितने मोल है, 1 मोल है, और B के कितने मोल है, 3 मोल है। तो मोल पता है सबको, मोल एक यूनिट होता है अमाउंट दिखाने का। तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा सॉल्यूशन ऑफ A एंड B। तो दोनों का सॉल्यूशन है और दोनों के मोल सेपरेट सेपरेट है, देखो। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके, A के। तो कितने नंबर ऑफ मोल है A के, यहाँ पे देखो। इसे हम नंबर ऑफ मोल को n से स्मॉल n से डिनोट करते हैं, कितने, 1 मोल, ओके। नंबर ऑफ मोल्स कितने B के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितने, देखो कितने, इसे हम स्मॉल NB से कैलकुलेट करेंगे, कितने, 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के कितने मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या है, A प्लस B से सॉल्यूशन बनेगा, तो कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 3। तो सॉल्यूशन के कितने मोल होंगे, 4 मोल होंगे। यहाँ पे ये बात समझ लो। तो पूरे सॉल्यूशन के 3 + 1 4 मोल है, उसमें से 1 मोल A के, 3 मोल किसके, B के। तो अभी अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है A के लिए, तो पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो इसे डिनोट किया जाएगा जीटा A से। तो क्या फॉर्मूला होगा, देखो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन के। तो पूरे सॉल्यूशन के मोल क्या है, मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, दोनों की एडिशन कर दोगे तो सॉल्यूशन के मोल ये क्या है, Na प्लस NB से ही तो हमें पूरे सॉल्यूशन के मोल मिले। A के 1 थे, B के 3 थे, तो टोटल कितना हुआ, 4। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/1 + 3 मीन्स 1/4 होगा। तो कितना मोल फ्रैक्शन होगा A का इस सॉल्यूशन में, 0.25। अगर हम वैसे ही B का कैलकुलेट करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के तो वैसे रहेंगे, B के कितने मोल है, 3। यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन के कितने मोल है, 1 + 3, तो ये बन जाएगा 3/4। तो यहाँ पे ये कितना होगा, इसके कितना मोल फ्रैक्शन आएगा, 0.75। और इस क्वांटिटी को कोई भी यूनिट नहीं होता। मतलब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसे ले लो, जितने सॉल्यूशन में क्या है प्रेजेंट है मोल्स, उन सब की एडिशन कर लो, या फिर मोल ऑफ सॉल्यूशन ले लो। तो क्या फॉर्मूला होगा मोल फ्रैक्शन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो ये 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर हो गया। अगर हमें 3 सॉल्यूशन का मिक्सचर दिया है, तो यहाँ पे अगर C भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा Na मोल, ये होगा Nb मोल, और ये क्या होगा, Nc मोल। तो तीनों के मोल अलग अलग होंगे। नंबर ऑफ मोल इसके Na लिखेंगे, इसके Nb लिखेंगे और इसके Nc लिखेंगे, और टोटल मोल क्या होगा, तीनों का एडिशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन A B C। तो यहाँ पे मैं और एक ऐड कर देती हूँ, ऊपर लिखती हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C क्या हो जाएगा, C का Nc हो जाएगा। और पूरे सॉल्यूशन का अभी यहाँ पे क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अभी हम एग्जांपल नहीं ले रहे, Nc हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, आपका देखो, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है A का, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। अगर आपका B का निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, तो पूरे सॉल्यूशन के नीचे लेने,
प्लस एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। अगर आपको सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो ये क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा। और हमेशा याद रखना है, जितने भी मोल फ्रैक्शन की एडिशन होती है, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, इसे जीटा कहा जाता है, इट शुड बी वन। तो आपके पूरे मोल फ्रैक्शन की जो एडिशन होगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इतना फ्रैक्शन ए प्रेजेंट होगा, इतना बी होगा, इतना सी होगा, तीनों मिलके कितना आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक कैलकुलेट कर सकते हो, और दूसरा अगर आपको नहीं आ रहा है या कैलकुलेशन करने में टाइम जाता है तो आप 1 से उसे माइनस भी कर सकते हो। तो इन जितने भी फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे उन सब की टोटल कितनी होगी, 1 होगी। इससे पहले हमने 2 देखा था, तो पहला आंसर हमारा आया था 0.25, दूसरा आया था 0.75, तो उसकी भी एडिशन क्या हो रही थी, 1 हो रही थी। तो मोल फ्रैक्शन की एडिशन हमेशा क्या होती है, 1 होती। सो द एडिशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ऑल कंटेंट जो है सबका क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलो इसका एक न्यूमेरिकल हम थोड़ा सा डिटेल में क्या करेंगे, जानेंगे। 40 ग्राम ऑफ NaOH एंड 50 ग्राम ऑफ H2O इज प्रेजेंट, फाइंड द मोल फ्रैक्शन। अगर इन दोनों का मिक्सचर है तो हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट। ऐसे न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने। एटॉमिक मासेस दिए, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इन दोनों का मोलर मास पता होना चाहिए। तो मोलर मास देखो, NaOH का क्या आएगा, तो NaOH का हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये होगा 40 ग्राम। और मोलर मास जो होगा वो H2O का, मैंने आप लोगों को बहुत बार याद कहा है कि 18 होता है, याद रखो। 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। तो अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट नहीं करते आता है तो 11th के कुछ वीडियो देखना ज़रूरी है, तो इसी चैनल पे देख सकते हो 11th के भी वीडियो। उसके बाद देखो, हमें नंबर ऑफ मोल्स तो मिला, मतलब मोलर मास तो मिला। अभी हमें क्या है, पहली स्टेप हो गई, हमने मोलर मास फाइंड आउट की। सेकंड स्टेप में हमें क्या है, इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो पहले हम क्या करेंगे, NaOH, क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास कितना दिया है, 40, मोलर मास कितना है, 40 है, मतलब इसके कितने मोल होंगे, सॉल्यूशन में 1 मोल होंगे। ओके, उसके साथ साथ H2O का भी देखते, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना है, 54, मोलर मास कितना दिया है, 18 है, हमने कैलकुलेट किया, देखो यहाँ पे। तो इसके कितने मोल्स होंगे, इसके मोल्स होंगे 3 मोल होंगे। ओके, अभी देखो क्या है, यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, किसका, NaOH का। तो NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो NaOH के कितने मोल है, 1, नीचे 1 प्लस 3, तो कितना होगा 1/4, तो ये कितना होगा 0.25। तो मोल फ्रैक्शन NaOH के कितने आए, 0.25। अभी इसे क्या करो, 1 से माइनस करके भी आपको मिल सकता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी मोल फ्रैक्शन था नहीं, तो x यूज़ करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू, आप ये भी कर सकते हो 1 माइनस 0.25, तो ये आपको मिलेगा 0.75, क्योंकि दो ही चीज़ों का मिक्सचर था। तो ये एक वे या फिर दूसरे वे से आप कर सकते हो, नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो ये होगा 3/1 प्लस 4, तो 3/1 प्लस 4 क्या हो जाता है यहाँ पे, 1 प्लस 3, तो ये क्या होगा 3/4। तो 3/4 का आंसर भी 0.75 ही आने वाला है। तो मोल फ्रैक्शन की एडिशन हमेशा 0 आती है, तो आप इस वे से, अगर दो का ही मिक्सचर है तो इस वे से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ द NaOH is 0.25 and mole fraction of H2O is the 0.75.
सेकंड देखो न्यूमेरिकल, अ सॉल्यूशन हैज़ 46% वेट बाय वेट इथिल अल्कोहल C2H5OH इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH एंड H2O। तो यहाँ पे किस में दिया है, इसमें दिया है इथिल अल्कोहल, किस में, वाटर, मतलब इथिल अल्कोहल सोल्यूट होगा, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। तो ये हमें पता है क्या होता है, सोल्यूट प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट क्या बनाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन बनाता है। तो सॉल्यूशन कितना है यहाँ पे, परसेंट है, मतलब 100 है। ये कितना है, 46 है। ओके, ये ग्राम, ये ग्राम। हमें सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 46, तो कितना होगा ये, 54 ग्राम। तो ये होगा 54 ग्राम। मतलब अभी देखो क्या है, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे दिया है वेट दिया है अल्कोहल का C2H5OH का, वो कितना आया यहाँ पे, C2H5OH का कितना आया, 46 ग्राम है सोल्यूट है। और वाटर का वेट कितना है H2O का, वो अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया वाटर का, वो आया 54 ग्राम। तो दोनों भी मिल चुके हैं आपको, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसके आगे का आपको करना है होमवर्क के लिए। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मोलर मास फाइंड आउट करो, फिर नंबर ऑफ मोल्स, पहली स्टेप क्या करनी है, दोनों का मोलर मास फाइंड आउट करना है। यहाँ पे वैल्यू दी है, वाटर का कितना होता है, 18 होता है, इसका फाइंड आउट करो। 2 बार कार्बन है, 6 टाइम हाइड्रोजन है, 1 टाइम ऑक्सीजन है, तो इसका मोलर मास 46 ही आएगा। दूसरी स्टेप है, इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, तो वो हो गया n। नंबर ऑफ मोल्स मिलने के बाद तीसरे स्टेप में क्या करो, इनके मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। तो जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया वैसा सेम करना है आपको, C2H5OH के लिए और वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन क्या करो, कैलकुलेट करो। तो इसके आगे का आप लोग कर सकते हो, सिर्फ पहली स्टेप है वो मैंने बता दी। नेक्स्ट टर्म हमें देखनी है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे ppm भी कहा जाता है। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब ppm, तो इसका मीनिंग है 10⁶। ये हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ समझ लो। ये स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। तो आपको सपोज दिया है 2 ppm, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 2 ppm शुगर सोल्यूशन है, ऐसा शुगर सोल्यूशन ऐसा कहा गया। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि 2 ग्राम शुगर जो है आपकी, वो क्या होगी, 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो इसका मीनिंग ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है, सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद देखो इक्विवेलेंट मास, या इसे मास इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, मास इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय द वैलेंसी फैक्टर। तो जो वैलेंसी होती है उससे अगर मोलर मास को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका इक्विवेलेंट मास मिल सकता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ द H2SO4, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए। तो H2SO4 का जब डिसोसिएशन होता है तो ये 2H प्लस SO4 माइनस माइनस, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2। और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, 98 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 49 ग्राम। तो ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसे भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें देखनी है नॉर्मेलिटी, जिसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। उसका यूनिट भी कैपिटल एन ही है। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, लेकिन उसे एन ही लिखा जाता है। तो क्या होता है नॉर्मेलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वो क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है। तो उसका ये फॉर्मूला है
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है या फिर मोस्टली एन से ही डिनोट किया जाता है। तो चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे बेस। न्यूमेरिकल ऐसा है, इफ़ 0.98 ग्राम H2SO4 present in 500 ml solution, find normality। नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है और ब्रैकेट में दिया है मोलर मास एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहली स्टेप फाइंड आउट करनी है मोलर मास, क्योंकि अभी हमने देखा कि मोलर मास की ज़रूरत है ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो मोलर मास H2SO4 का कितना होगा, देखो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, 1 सल्फर प्रेजेंट है इसमें, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम। ओके, दूसरा हमें वैलेंसी फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो H2SO4 का डिसोसिएशन कैसे होता है, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, ऐसे इसका क्या होगा डिसोसिएशन। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना है, वैलेंसी कितनी है यहाँ पे 2 है। ओके, वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अगर फाइंड आउट करना है H2SO4 का, तो क्या फार्मूला होगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। मोलर मास से 98, वैलेंसी कितनी है 2, तो इसका कितना हो जाएगा 49 ग्राम क्या होगा इक्विवेलेंट वेट होगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने थर्ड स्टेप में हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मास कितना दिया है इसका 0.98 ग्राम दिया है और इक्विवेलेंट कितने हैं 49। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट, इतने आए। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 500 ml है, मतलब 0.5 लीटर करना पड़ेगा क्योंकि हमें वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में यूज़ करना है। तो क्या होगा नॉर्मेलिटी, देखो सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने 0.02 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 0.5। तो इससे अगर सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.04 और इसका यूनिट होगा कैपिटल N। इतनी क्या होगी इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी। तो नॉर्मेलिटी भी ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी होता क्या है। नेक्स्ट टर्म हमें देखनी है मोलैरिटी। इसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो क्या है मोलैरिटी, डिफाइन कैसे करोगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है वो क्या होती है, मोलैरिटी होती है। इसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो सपोज आपको कहा गया कि 2 मोलर शुगर सोल्यूशन है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 2 मोलर शुगर सोल्यूशन है मतलब क्या होगा 2 मोल्स ऑफ शुगर। शुगर के 2 मोल्स क्या होंगे प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में शुगर के कितने मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है। अगर आपको कहा गया 3 मोलर ऑफ द H प्लस, इसका मीनिंग क्या है 3 मोल जो है किसके H प्लस आयन के वो प्रेजेंट होंगे 1 लीटर सोल्यूशन में। तो यहाँ पे ये होता है इसका मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला होगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसका जो यूनिट होता है, ये यूनिट होता है मोल पर लीटर भी होता है, या इसे कैपिटल M से भी डिनोट किया जाता है। जैसे नॉर्मेलिटी का हमने देखा वैसे ही मोलैरिटी के लिए भी हो सकता है। चलो इसी कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, वेट कह सकते हो या फिर मास ऑफ क्या है NaOH प्रोवाइड किया है, कितना है वो
वो प्रोवाइड किया है 40 ग्राम। ओके, वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, कितना वॉल्यूम है 250 ml, बट हमें ये लीटर में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 लीटर हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर दो उसे। उसके बाद हमें मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले NaOH का, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे NaOH का। तो NaOH का मोलर मास कितना होगा, एक सोडियम प्रेजेंट है मतलब 23, एक ऑक्सीजन है 16 + 1, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम। सेकंड हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, किसके, NaOH के। क्या फॉर्मूला होता है, मास गिवन कितना है 40 डिवाइड बाय मोलर मास, वो भी कितना है 40, तो कितने मोल प्रेजेंट है इसके, 1 मोल प्रेजेंट है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा थर्ड, वो ही यूज़ करेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल है 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ इन लीटर 0.25, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, सॉरी मोलैरिटी कितनी होगी 4। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी 4 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, या फिर कैपिटल M भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देखो सेकंड न्यूमेरिकल, सेम है सेकंड न्यूमेरिकल, फाइंड मोलैरिटी ऑफ द 4.9 ग्राम। तो 4.9 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये भी सेम है, हमें क्या दिया है यहाँ पे, मास ऑफ कब क्या दिया है अभी, H2SO4 दिया है। कितना है H2SO4 का मास 4.9 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पे 500। तो यहाँ पे cm³ और dm³ क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये कितना बन जाएगा 0.5 लीटर। तो ये लीटर ये ml होता है cm³, तो ये कितना है 0.5 लीटर। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, H2SO4 का मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 क्या है ऑक्सीजन। तो कितना आएगा ये 98। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे H2SO4 के। तो कितने होंगे, मास गिवन कितना है 4.9 डिवाइड बाय 49। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे इसके, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.05 मोल, इतने आएंगे। उसके बाद मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे, तो 1 की जगह पे अभी कितने नंबर ऑफ मोल्स 0.05 और यहाँ पे होगा 0.5। तो ये जो आंसर होगा ये होगा 0.1 मोलर। तो यहाँ पे कितनी मोलैरिटी होगी H2SO4 की 0.1 मोलर। तो इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है सिर्फ। तो मास दिया है तो मोलर मास फाइंड आउट करो, उससे नंबर ऑफ मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल से क्या करो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करके उससे डिवाइड करना है। तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मोलैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें देखना है मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो क्या है मोलैलिटी, देखो इसे कैसे डिफाइन करोगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसे क्या कहा जाता है, मोलैलिटी। अगर आपको कोई कहेगी 3 मोलल सोल्यूशन है, तो 3 मोलल सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 मोल्स क्या होंगे यहाँ पे इस सोल्यूट के। सपोज 3 मोलल HCl ऐसे कहा गया, तो 3 मोल्स क्या होंगे HCl के, क्या होंगे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो सॉल्वेंट को यहाँ पे क्या करना है, किलोग्राम में लेना है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी का फ़र्क मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। तो हमने दोनों का डिफरेंस जान लो तो जल्दी समझ में आएगा। तो हमने मोलैरिटी को भी देख लिया और दूसरा हमें देखना है, अभी हम देख रहे हैं मोलैलिटी को। तो सबसे पहला डिफरेंस, इसे कैपिटल M से डिनोट करते, इसे स्मॉल m से डिनोट करते। ये पहला पॉइंट है। ओके, सिंबल कैपिटल M, इसका स्मॉल m। दूसरा है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स है, वहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स इन
1 लीटर सॉल्यूशन, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे सॉल्यूशन है इन क्या होता है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का होता है, यहाँ पे लीटर में होता है सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे क्या यूज़ होता है वॉल्यूम यूज़ होता है, और यहाँ पे क्या यूज़ होता है मास। किलोग्राम में मतलब मास यूज़ होता है। तो ये इन दोनों का फ़र्क है। तो ये हो गया फॉर्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। चलो इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे हमें मास ऑफ सोल्यूट दिया है, सोल्यूट कौन है यहाँ पे NaOH, कितना दिया है वो 20 ग्राम। ओके, उसके बाद है मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है 100 ग्राम है। तो हमें क्या है सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 20 होगा। तो कितना आएगा ये 80 ग्राम, लेकिन हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें किलोग्राम में चाहिए। तो ये बन जाएगा, ये मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट 0.08 किलोग्राम, इतना क्या होगा मास होगा। दूसरा पॉइंट, हमें मोलर मास चाहिए NaOH का। तो मोलर मास NaOH का हमने बहुत बार कैलकुलेट किया मोलर मास को। तो क्या होता है 23 प्लस कितना होगा 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम मोलर मास। तीसरा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोल्स यूज़ करने हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स NaOH के कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, कितना है मास 20 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 40। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 0.5 मोल होंगे। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है अभी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने 0.5, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना है 0.08। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.25। तो मोलैलिटी आपकी होगी 6.25 मोल पर केजी। तो ये होगा इसका आंसर। तो ऐसे कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है तो मोलर मास फाइंड आउट करो, मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर नंबर ऑफ मोल से मोलैलिटी। हमेशा याद रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करना है, वो भी किलोग्राम में। और एक न्यूमेरिकल देखो इस पे, ये 0.85 ग्राम ऑफ NH3। मतलब सबसे पहले हमें क्या है मास ऑफ सोल्यूट पता है। सोल्यूट कौन है यहाँ पे अमोनिया है, कितना दिया है उसका मास 0.85 ग्राम, इतना दिया। डेंसिटी दी है, कितनी दी डेंसिटी सॉल्यूशन की, वो प्रोवाइड की है 1.2 ग्राम पर ml, इतनी प्रोवाइड की है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है, कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का मास। तो क्या होता है मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 100, तो क्या होगा ये 120 ml होगा। ओके, तो सॉरी 120 ग्राम होगा। तो ये क्या है सॉल्यूशन का। तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा, तो देखो सॉल्वेंट का मास होगा 120 माइनस 0.85, तो कितना आएगा ये 119.15 ग्राम, लेकिन हमें ये किलोग्राम में चाहिए। तो ये होगा 0.1191 किलोग्राम, इतना होगा, या फिर 92 किलोग्राम कर दो, इतना होगा। तो सॉल्वेंट क्या है सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, सॉल्यूशन से सोल्यूट का वेट माइनस कर दोगे तो आपको सॉल्वेंट का क्या मिलेगा, यहाँ पे मास या वेट भी कह सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये किलोग्राम में मिल गया। अभी मोलर मास अमोनिया का फाइंड आउट करो। तो मोलर मास अमोनिया का कितना होगा, मोलर मास NH3 का कितना होगा, दोनों की वैल्यू दी है यहाँ पे।
तो कितना होगा 14 + 3, तो ये कितना होगा 17 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया की निकालो। मास गिवन कितना है, मास गिवन 0.85 डिवाइड बाय 17। इसे ऐसे रहने दिया तो भी चलेगा या फिर कन्वर्ट कर लो 0.05 मोल। देन मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, अभी कैलकुलेट किया 0.05 मोल इतने आए, डिवाइड बाय मास कितना है, इतना है 0.1192। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आएगा 0.419 मोलर। तो आपकी मोलैलिटी जो होगी सॉल्यूशन की कितनी होगी, 0.419 इतनी होगी। तो ऐसे हमें सॉल्व करने हैं। तो ये टर्म और इनके फॉर्मूले समझ में आना ज़रूरी है, कौन सी टर्म कौन से फॉर्मेट में होनी है ये। तो जितने भी टर्म्स थे 9 टर्म मोस्टली हमें यूज़ करने हैं सॉल्यूशन चैप्टर में या 12th में, तो वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, डिटेल में देखिए अच्छे से 1-2 बार। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग टू सोल्यूबिलिटी, जो हमारे टॉपिक है एक्चुअली सिलेबस का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। लॉग टेबल अगर नहीं आता है तो उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो अभी से। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।